ये सब लोग प्रेजेंट कर चुके ऐसे ही। अच्छा जी, ओके खुरम, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी खुरम महमूद, आपको आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है सर। जी अच्छा खुरम, वेयर आर यू लोकेटेड? आप कहाँ से डिस्टेंस लर्निंग पे ले रहे हैं? सर मैं रावलपिंडी में हूँ, मगर मैं सर आपको बताया था सर, ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज आई वाजंट एबल टू अटेंड द क्लासेस इन पर्सन। नहीं, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। आप रावलपिंडी में ही हैं और कहाँ पे होते हैं आप? किस ऑर्गेनाइजेशन में हैं? क्या अपॉइंटमेंट है आपकी? सर मैं आर्मी में होता हूँ सर बेसिकली। क्या कर रहे हो आर्मी में? सर मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम को देख रहा हूँ इस टाइम पे। इस बेसिकली सॉफ्टवेयर जिसमें हम ओके, सारे आप C4I में हो या कहाँ पे हो? सर बिल्कुल सी फ्राई में सर। सी फ्राई में सर। C4I में हो आप? ओके, सो आप की जो एक्सपर्टीज है टुवर्ड्स दी कंप्यूटर साइंस साइड पे है या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग साइड पे है? किधर हैं आप? सर कंप्यूटर साइंसेस बेसिकली सर, मोस्टली नेटवर्क्स एज सच, लेकिन अभी मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डायनामिक्स थोड़ा शिफ्ट हो गया, तब तकरीबन एक जेनेरिक किस्म की अप्रोच आई हुई है इस टाइम तो आप ICTO हैं या आप सिग्नल ऑफिसर हैं? पे। सर आईसीटीओ सर। ICTO हैं, ठीक है। ओके फाइन जी, देखिए आपका टॉपिक ठीक है बिल्कुल। आई वुड हाईली अप्रिशिएट द टॉपिक, टाइटल इज फाइन, एरिया ठीक है। सर जो आपने रिसर्च पेपर्स दिखाए उनमें अभी तक खैर दिखाए नहीं आपने। मेरे जो क्वेश्चंस थे इससे जो मैं पूछना चाह रहा था वो थोड़े से क्वेश्चंस ये थे कि आप एक तो ये कि अपने सुपरवाइजर को फाइनलाइज कर लीजिए। आप पिंडी में हैं तब तो आपके लिए मसला नहीं होना चाहिए। और सुपरवाइजर्स की सिलेक्शन जो है ये इस लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। आपने उनके पीछे जाना है, उनसे अप्रोच करना है, पर्सनली फिजिकली मिलने की कोशिश करनी है या उनसे कॉल्स पे कांटेक्ट करना है। ये थोड़ा एफर्ट आपको करनी पड़ेगी। तो चाहे आप राइट डीएल हैं चाहे आप डीएल नहीं है, दोनों केसेस में आपने काम करना है। नंबर वन। नंबर टू, जो इससे जो आप काम करना चाह रहे हैं इससे रिलेटेड जो रिसर्च पेपर आप टारगेट कर रहे हैं, जिसको अपना बेसलाइन पेपर आप कह सकते हैं, वो कौन सा सर। पेपर है? क्या वो आप शो कर सकते हैं ऑनलाइन, या मुझे वैसे बता दीजिए कहाँ पब्लिश हुआ हुआ है? सर इसमें रेफरेंसेस में दिए हुए थे एक्चुअली सर, वो कोलैबोरेशन थी मैं जो देख रहा था सर, क्योंकि स्टैटिक डायनामिक का जो फर्स्ट लिंक है सर, जो मेरी प्रेजेंटेशन में मैंने रेफरेंसेस के तौर पर अटैच किया हुआ सर। तो वो आपने सर अभी जो है जो आपके शेयर ये जो आपकी प्रेजेंटेशन थी इसमें, अब मुझे नहीं पता कि आपकी प्रेजेंटेशन कौन सी थी इसमें अभी। आप सर मैं अगर, आपको बाद में मेल कर देता हूँ, सेपरेटली मेल कर दूंगा सर वो हाँ, तो। यू हैव टू फाइनलाइज योर रिसर्च पेपर्स, ठीक है? तो काइंडली फोकस किया करें, जितनी रिक्वायरमेंट हो ना उतना जवाब दिया करें बस। सर ठीक हो गया? क्योंकि थोड़ा सा ना ये बहुत सारे लोग हैं, 28-30 लोग हैं, हर एक को हैंडल करना। अगर मैं 5 मिनट भी दूंगा तो मैं इधर 6 घंटे बैठा रहूंगा। सर। तो वी हैव टू फोकस ऑन सर्टेन थिंग्स और अकॉर्डिंगली हमें आगे चलना है। तो आप काइंडली अपने जो रिसर्च पेपर्स है वो मुझसे शेयर कीजिएगा, इसको फाइनलाइज करेंगे हम। बहरहाल एट द मोमेंट आपका टाइटल ठीक है। इसके सर रिसर्च पेपर्स शेयर करें तो हम इसको फाइनलाइज करते हैं और सुपरवाइजर फाइनल करें आप। ठीक है। राइट बाकी सर। डिटेल वाली प्रेजेंटेशन राइट हम बाद में लेंगे आपकी, जिसमें आपसे मैं पूछूंगा कि कैसे करना है आपने, वो भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। राइट सर। थैंक यू वेरी मच फॉरम। जी सुफियान, आप कुछ थैंक यू बताना सर। चाह रहे हैं, बताइए। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर आपके साथ? जी हो रही है। मैंने आपको व्हाट्सएप भी। सर माय रिसर्च टॉपिक इज नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशन क्वालिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ अक्रॉस द कंट्री, ओवरऑल कंट्री एनालिसिस। इसकी पब्लिकेशन सर ऑलरेडी एक हुई हुई है ऑलरेडी 2017 के अंदर, और इसके अलावा 2016 के अंदर। और जो रिसर्च पेपर मैं फॉलो कर रहा हूँ सर, एक सईद मुसहरी का है और सारा हयात का है। इंट्रोडक्शन के अंदर सर माय स्क्रीन इज शेयरिंग विद यू। नहीं सर, आपका स्क्रीन जो है ना वो जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो तो शेयर नहीं हो रही है। सर आप अभी ये अवेलेबल है सर मेरा? आपका जो सेल नंबर है ये 3400 है। जी सर बिल्कुल, मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया है। चले मैं आपकी प्रेजेंटेशन खुद शेयर करता हूँ। आप इस पे प्रेजेंट करें, आप खुद उधर से अपनी प्रेजेंट अपना जो शेयरिंग स्क्रीन है उसको खत्म कर दें। मैं ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम सलाम। विजिबल हो गई है जी स्क्रीन आपको? जी सर, विजिबल हो गई है सर। जी, अब टाइटल पे बात करें और रेफरेंस पेपर पे आ जाएं, बस बाकी और चीज नहीं चाहिए। ठीक है सर, माय टाइटल इज नेचुरल रिसोर्सेज स्पेशल क्वालिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ अक्रॉस across country analysis. And so research paper I'm following this Saeed Museri and Sara Hayat. I want to talk about this पेपर कहाँ पब्लिश हुआ है, इसकी कोई डिटेल? सर, ये एसएमटी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ सेक्शन एसके कनाडा में सर एक तो शेयर हुआ है, और सारा हयाती ने जो शेयर किया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा के अंदर सर। अच्छा सर, बेसिकली ओवरऑल मेरी बात सुन लीजिए। देखिए सुफियान, इसका मतलब ये है कि आपने लेक्चर्स नहीं सुने। आप डायरेक्ट आज जो है ना, ये सिर्फ एक मैसेज पढ़ के प्रेजेंट करने आ गए हो। हमने लेक्चर में जो है ना, वो ये सर, बड़ी डिटेल में बात की थी कि रिसर्च पेपर्स की सोर्सेज क्या होनी चाहिए, कौन कौन से क्वालिटी क्राइटेरिया हमने देखने होते हैं टू सिलेक्ट अ रिसर्च पेपर। क्या आपने वो सर, लेक्चर सुने थे? जी सर, तो उसमें ये पेपर जो है किस जर्नल में पब्लिश हुआ है, क्या ये वेब ऑफ साइंस पे इंडेक्स्ड है, क्या ये स्कोपस में इंडेक्स्ड है, इसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, ये एचजेआरएस में आपने चेक किया है? सर। किया है? सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सर, बिल्कुल सर, इसमें आगे गैप है थोड़ा सा कि 2017 के बाद जो है वो इसके ऊपर नहीं हुआ इंस्टीट्यूशन पॉलिटीज के ऊपर बिकॉज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो कंट्रीज के पास हैं और उनके इम्पैक्ट्स के ऊपर। तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। देखें, अच्छा होता है कि बंदा गलत कर रहा हो तो फौरन गलती मान ले, तो चीज़ अच्छी डायरेक्शन में चल पड़ती है। आपने इस रिसर्च जी सर। पेपर को किसी क्वालिटी प्लेटफॉर्म पे चेक किया है? मेरा सवाल ये है, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। नहीं सर। तो काइंडली फिर लेक्चर पूरे सुन लीजिए और प्रेजेंट दोबारा कीजिए। अभी आपका काम जो है ना, वो नहीं है रिफाइंड। तो मैं अभी इस पे टाइम ज़ाया नहीं करूंगा कि मैं अब आपको ऑल टुगेदर जीरो से दोबारा बताऊं जो मैं पिछली 4 क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे होगी कि प्लीज़ जी आप सर। भी और बाकी भी जो डीएल्स हैं, आई अंडरस्टैंड ये सब डीएल्स का इशू है कि आप जो है ना वो चीज़ों के साथ रेगुलर नहीं रहते। तो जब रेगुलर नहीं रहते तो फिर आप गलतियां वो करते हैं जो कि हम पहली क्लास में डिस्कस कर चुके होते हैं। तो माई रिक्वेस्ट इज काइंडली गो थ्रू ऑल दी लेक्चर्स। एवरी लेक्चर इज अवेलेबल एंड इज मेड अवेलेबल ऑन द सेम डे। तो ज़रूर देखें, थोड़ा टाइम सर, निकाल लें। और इस चीज़ का को मद्देनजर रखें कि लेक्चर्स देखने में मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आपका ही फ़ायदा है। तो अब आप जब लेक्चर्स देखने के बाद अपने इसी टाइटल को रिफाइन करेंगे तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है सर? तो आई एम श्योर मेरी बात को आपने जी सर। माइंड नहीं करना है, ठीक है? दिस इज सर, सर। with a point of view कि I would like कि my students should be talking sense and should be talking better. सर, तो अगर मैं थोड़ा सा सख्ती से बात करता हूँ तो this is with a view के I would like to listen better from you people. सर। ठीक है? तो सुफियान, my request is kindly go through the lectures and maybe next class में you should present again. ओके सर। ठीक है? और फिर हम आपकी बात सुनेंगे ओके। भी कि क्या इसमें करेक्शंस क्या लग सकती है। बट आई अप्रिशिएट योर अटेम्प्ट कि आपने आपने यू हैव टेकन दैट मच स्ट्रेंथ और आपने जो है ना प्रेजेंट किया है। ऑल्दो गलतियां हैं, मेरे ख्याल में ठीक हो जाएंगी जब आप लेक्चर्स को एक दफा गो थ्रू कर लेंगे। ओके सर। ठीक हो गया सर? थैंक यू वेरी मच। एनीबडी एल्स अदर देन सुफियान? जी सर, मैंने प्रेजेंटेशन आपको सेंड कर दी व्हाट्सएप पे। कौन जी, असगर साहब या? जी सर, मैंने असगर। अच्छा जी, असगर मैं आपकी प्रेजेंटेशन खोल लेता हूँ, आप प्रेजेंट करें फिर। जी सर। जी जी। कि आपके पीछे शोर भी बहुत हो रहा है, काइंडली उनको भी जरा बताएं कि थोड़ा आवाज कम रखें। सर मैं असल में आउट ऑफ सिटी गया था अभी टावर में, तो इस वजह से क्लास में आ नहीं सकता। क्लास में आप कुछ नहीं आ शोर सकते थोड़ा तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आई एम ओपनिंग योर प्रेजेंटेशन। जी सर। जी, आपको विजिबल है अभी? जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है मेरी?
बताइए मुझे असगर, आप बताइए पीछे शोर क्यों हो रहा है आपके? सर ये बाहर हुआ सर, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा। इस शोर में तो आपकी आवाज नहीं आएगी यहाँ पे किसी को। सर फिर क्या करूँ, नेक्स्ट क्लास में दे दूँ? आप चले बताएं, लेट्स सी हमें समझ आए तो बताइए। सर सर मेरा जो रिसर्च का टॉपिक है वो है कि जो नेटवर्किंग में लोरा वैन आईओटी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड नेटवर्क्स है उनमें हम डिले ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, उसकी क्लास डी है और ये मशीन लर्निंग सिमुलेशन बेस्ड अप्रोच इस्तेमाल करेंगे इसमें। सर मेरा जो मेरे सुपरवाइजर है वो डॉक्टर जुल्फ़िकार है और ये सर मेरे सेलेक्टेड जो सर पेपर्स हैं ये इसमें एक जो है वो जर्नल पेपर है जो कि रिव्यू पेपर है और मेरा बेस पेपर जो है सर वो IEEE कॉन्फ्रेंस जो सीरियल नंबर 1 पे है, एनालिसिस ऑफ द डिले ऑफ कंफर्म डाउनलिंक फ्रेम इन क्लास बी ऑफ LoRaWAN। तो सर इसी को मैंने अपना ठीक हो गया बेस पेपर बनाया है और असगर, इसकी आपका टॉपिक जो है डॉक्यूमेंट्स में डिटेल्स हैं। टॉपिक आपका ठीक है जी सर, इसमें और मुझे आपके बता दें। पेपर्स भी ठीक है। इसमें जो जी सर। 2023 वाला पेपर है जो आप बता रहे हो, मैं आपको साइलेंट कर रहा हूँ ताकि आप मेरी आवाज सुन पाए। जी जी सर। ओके, अब देखिए इसमें यह है कि आपका टाइटल ठीक है, आपके पेपर्स भी ठीक है, और इनमें जो पेपर नंबर 3 है 2023 का पेपर है जो IEEE एक्सेस वाला, आई वुड रिक्वेस्ट यू के इस पेपर को जरूर मिक्स करें विद योर फर्स्ट पेपर जो आप कॉन्फ्रेंस पेपर कह रहे हैं, बेसलाइन पेपर। तो उस केस में आपका जो काम है वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, या उसमें जो गैप्स हैं पहले पेपर में वो तीसरे पेपर के साथ मिलके डायरेक्शन जो है वो आपकी ज़्यादा ठीक हो जाएगी। ठीक है, जी सर, मैं इसमें इसको करूँगा मर्ज। ये वाला पेपर मैंने आपसे भी डिस्कस किया था क्लास में लास्ट में, आपने कहा था इस में से जो है 2 पेपर्स में से एक सेलेक्ट करूँ। ये सर मैंने बाद में ऐड किया, ये जो लेटेस्ट पेपर है मैं समझ 2023 गया, वाला। मैं समझ गया हूँ। ये जो फसी बट्स साहब हैं, ये फसी बट्स हैं, ये हमारे इधर ही कॉमसेट्स के ही प्रोफेसर हैं, तो आपको पेपर के नंबर जो है वो डिस्प्यूट कर रहे हैं। जी राइट सर। ठीक है, तो ठीक है, आपका काम ठीक और है टॉपिक ठीक है जी, आगे इस पे लेके चलेंगे, मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा। जी, थैंक यू। थैंक यू। ओके जी, खुरम साहब हो गए हैं, असगर साहब हो गए हैं, सुफियान साहब हो गए हैं, तो और कोई एनीबडी ऑनलाइन जो कि अभी प्रेजेंट करना चाहे? Sir Haseeb Zaki this side, sir. I would like to present. ओके जी, काइंडली आप अगर आप शेयर कर कीजिए प्रेजेंटेशन। जी, आवाज आ रही है आपको नसीब? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। मेरी स्क्रीन शेयर होगी सर? अभी तक नहीं हुई सर। जी भी आपकी मोबाइल की स्क्रीन शेयर हो गई है। सर प्रेजेंटेशन शेयर होगी?
जी शेयर हो रही है, आपकी मोबाइल की स्क्रीन शेयर हो रही है, प्रेजेंटेशन फॉर्म में तो नहीं है ये, 3 स्लाइड्स शो हो रही हैं एक वक्त में। मानव बताएं आप क्या बताना चाह रहे हैं? Sir, the topic of my research area will be the LSTM, long short-term memory-based intrusion detection system using dimensionality reduction algorithm, sir. सर इसमें ये है सर कि जैसे जैसे डिजिटल सिस्टम एक्सपेंड हो रहे हैं, उसी तरह जो है ना डाटा की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी जो है ना, उसके ऊपर भी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो इसमें जो सर कुछ रिसर्च एरियाज हैं जो मैंने इसमें प्रेजेंटेशन में हाईलाइट किए हुए हैं, ये आजकल जो है ना आईटी में काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर काम हो रहा है। इनमें से मेरा जो फोकस होगा सर वो LSTM बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम यूजिंग डायमेंशनैलिटी रिडक्शन एल्गोरिदम। और ये जो सर रिसर्च पेपर्स हैं नीचे मैंने हाईलाइट किए हुए हैं प्रेजेंटेशन में, ये जर्नल ऑफ बिग डाटा का है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम यूजिंग लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। सो दिस विल बी माय बेस पेपर सर, जिस पे मैं काम करूंगा। ये पब्लिश हो चुका है जर्नल ऑफ बिग डाटा के अंदर से। ठीक है असीब, योर टाइटल इज फाइन, योर सुपरवाइजर इज ओके, और आपका जो पेपर है जनरल ऑफ बिग डाटा, अगेन वो अच्छा जर्नल है, क्वार्टाइल 1 का जर्नल है। सर तो नाइस टू सी योर प्रेजेंटेशन। आपने ठीक टाइटल, ठीक सुपरवाइजर और ठीक पेपर सेलेक्ट कर ली, तो इस डायरेक्शन में आगे चलते सर हैं। यही सेम सर थैंक यू सो मच। गाइडलाइंस हैं बाकी लोगों के लिए भी जो ऑनलाइन है। कैंडी लेक्चर जरूर सुने और लेक्चर्स के लिहाज से डिसाइड करें कि आपने क्या करना है। यहाँ पे लेक्चर सुने बगैर आपने अगर आएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, आपका भी टाइम ज़्यादा लगेगा और मेरा भी टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। क्लास में बहुत सारे लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो चीज़ जो है वो आपकी मर्जी की नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट अगेन सबके साथ है, काइंडली लेक्चर्स को एक दफ़ा ज़रूर सुन लीजिए, ताकि आपकी जो बहुत सारे डाउट्स हैं वो उन लेक्चर्स में ऑटो पे एड्रेस हो जाए। ठीक है, तो हसीब थैंक यू वेरी मच। सर थैंक यू सो मच सर। ओके जी, ओके, अब एनीबडी एल्स हु वांट्स टू प्रेजेंट? सर अस्सलाम वालेकुम। सर नवाजिश इस साइड जी सर। नवाज़िश, आप तो लास्ट क्लास में मुझे प्रेजेंट कर भी चुके हो वैसे, लेकिन चलो दोबारा दिखा दो। सर सर स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी सर? मेरे ख्याल में यही हो रही है जी। सर मेरा जो टॉपिक है सर उसमें फास्ट डाटा इंजेक्शन अटैक ऑन स्मार्ट ग्रिड सर। बेसिकली सर हमारा एरिया में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो इलेक्ट्रिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं उसी को उसके कंटेक्स्ट को लेके चलूंगा और इंटरनेशनल जर्नल्स में जो पब्लिकेशंस होती है उनके साथ अलाइन करूंगा इसको। ठीक और ठीक सर इसमें जो मेरे सुपरवाइजर हैं सर, रसूल बख्श से मैंने रिक्वेस्ट की है, तो वो ठीक इंशाल्लाह इसमें सुपरवाइज करेंगे सर मुझे। ठीक ठीक और सर इसमें लास्ट जो पेपर्स हैं, जो रेफरेंसेस हैं, ये तीनों पेपर जो मेरे पास अभी हैं सर, ये एल्सेवियर में पब्लिश हुए हैं सर। और ये 1 ईयर ओल्ड है सर। और ठीक यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना है सर, और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, और यूनिवर्सिटी ऑफ सर डेनमार्क, ये तीनों में उनकी पब्लिकेशन है सर। ठीक है। असल में जो आप नाम ले रहे हैं यूनिवर्सिटीज का नाम लेने की जरूरत नहीं होती, बस आप जनरल बताते हैं, जनरल की आप से इंटेग्रिटी या उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो बता देते हैं कि जनरल अच्छा जो है वो कैसा जनरल है। तो ठीक है, जनरल आपके देखने में ठीक लग रहे हैं। मैं आपसे एक सर। क्वालिटी मैट्रिक्स बनवाऊंगा तो उसमें फर्दर चीजें भी आ जाएंगी। तो एल्सेवियर के जनरल राइट सर। जनरल अच्छे होते हैं। सारे आपने उन्हीं से सेलेक्ट किए हुए हैं, तो आपका टाइटल ठीक है, सुपरवाइजर भी ठीक है और आपके पेपर्स भी रीजनेबली ठीक लग रहे हैं मुझे। फर्दर इनको आप सर और भी देख सकते हो, ऐड डिलीट कर सकते हो। राइट सर। ठीक है राइट सर। नवाजिश, थैंक यू। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। शाहिद और नज़ीर, तो नज़ीर साहब रह गए हैं, अगर आप कोई करना चाहें, प्रेजेंट करना चाहें, बताना चाहें। नहीं सर, मैं सर एक सवाल है सर, एक क्यूरी है सर, वो मैं वेट कर रहा था कि आप खत्म करें तो फिर मैं सर कर लूँ सर। जी पूछे आप। सर सॉरी, मैंने लेक्चर सुने भी हैं सर, फिर अगर सवाल आपने पहले इसका जवाब दिया हुआ है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी इन एडवांस, और आई वुड लाइक एक दोबारा दे दें सर। ये जो आपने बताया सर कि जर्नल्स की क्रेडिबिलिटी की, जो पेपर हम सर्च कर रहे हैं कि वो कितनी क्रेडिबल है, उसके कुछ फिल्टर्स आपने बताए हैं कि फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट फैक्टर उसका क्या है, किस कैटेगरी में आता है, और बाकी जो है ना वेब ऑफ साइंस और स्कोपस पे उसकी इंडिकेशन है कि नहीं है।
सर ये हम कहाँ से सर्च करेंगे इसका? मुझे सॉरी समझ नहीं आ रही सर, किसकी कहाँ से? फॉर एग्जांपल मैंने 2-3 जर्नल्स देखे हैं सर, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसकी क्रेडिबिलिटी को कैसे सर्च किया जाएगा सर। ठीक है नजीब, देखिए इस तरह से है कि वेब ऑफ साइंस का एक वेब पेज है जिसको वेब ऑफ साइंस के नाम से आप सर्च करेंगे तो वो आपकी सर जनरल लिस्ट एक खोल देता है, और सर वहाँ सर्च कर सकते हैं वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स्ड है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, स्कोपस ठीक है की सर। एक वेब पेज है, स्कोपस के नाम से ही है, और जब आप उधर सर जाके जर्नल के नाम लिखेंगे तो आपको वहां पे उसकी डिटेल भी मिल जाएगी। एक लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने बड़े डिटेल में ये वेब पेजेस खोल के उनमें जर्नल्स के नाम डाल के और इन इन चीजों को देखा हुआ है वहां पे। इस तरह से वो बिल्कुल, वो HJRS सर मैंने की। देखा था जो आप बता रहे थे सर, वो मैं देख रहा था उस पे, लेकिन मुझे इस पे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। ठीक है सर। ओके, आप एक दफा दोबारा देख लीजिए जाके, तो इन सब के अलग अलग वेब पेजेस हैं, उन पे आप जाके इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वेब ऑफ साइंस का भी है, स्कोपस का भी है, HJRS का भी है। आप वहां जाके जर्नल का नाम लिखेंगे, पेपर का नाम नहीं लिखेंगे, जर्नल का नाम लिखेंगे तो आपको जर्नल के बारे में डिटेल मिलेगी। अगर जर्नल अच्छा है तो एक्सपेक्टेडली उसमें पब्लिश पेपर भी अच्छे हो। ठीक है सर, ठीक है सर, तो ठीक आप है थोड़ा सर। उस लिहाज से अलाइन कर लें। आपने भी मुझसे डिस्कस किया था कि आप एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे हैं, तो आपने अब जाके इन पेपर्स के अंदर, इन जर्नल्स के अंदर अपने काम की सर अलाइनमेंट देखनी है कि कैसे इंटरनेशनली लोग ये काम करते हैं, ताकि उस चीज को आप ठीक अपने है सर, सेटअप पे लेकर आ सकें। सिर्फ वो जो एक ठीक है सर, फौजी IRP टाइप चीज होती है ना, वो हमने उससे अपनी जान छुड़ानी है। ठीक हो गया सर। राइट ठीक है, सर, राइट सर। तो वो ठीक है मेंटल सर। जो है थोड़ा सा उस मेंटल थिंकिंग या उस मेंटल स्टाइल से निकल के हमने इंटरनेशनल स्टाइल के ऊपर आना है कि दुनिया कैसे ये काम करती है और क्या क्या चीजें सर कंसिडर करती है, डाटा कैसे कलेक्ट करती है, उनकी एनालिसिस कैसे करती है। ठीक है, ठीक हो गया वो आप सर। जब राइट सर, अलाइनमेंट राइट कर सर। लेंगे इंटरनेशनल पब्लिश पेपर के साथ तो आपका काम अच्छा हो जाएगा। जब वो करके लेके जाएंगे आप अपने बॉसेस के पास तो वो भी खुश होंगे कि कोई नई चीज और अच्छी तरीके से आप करके आए। राइट सर, राइट सर, राइट सर, बिल्कुल सही है सर। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू, तो थैंक यू सर, थैंक यू। नजीर, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर यू। और जी शाहिद साहब, आप कुछ बताना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे? अच्छा, चलें, आप शायद साइलेंट ऑब्जर्वर हैं, आपकी आवाज़ नहीं आई अभी तक मुझे। तो आई होप बाकी सारों के पॉइंट्स एड्रेस हो गए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी शाहिद। सर बस मैं अभी लेक्चर आपका सुन रहा हूँ सर। मैं असल में थोड़ा कहीं निकला हुआ था सर, मैं पहले सुन नहीं सका। तो मैं इंशाल्लाह आज इसको फॉलो करूंगा सर, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह सर प्रेजेंट करूंगा आपको सर। कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल टाइम लीजिए, प्रेजेंट लेक्चर्स देख लीजिए, स्टिल यू हैव टाइम। आप थोड़ा सा 1.5 स्पीड पे सुन लें लेक्चर, तो सारे लेक्चर ठीक, सुन लेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेरीज जो है वो आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप राइट आप सर, राइट सर, एक अच्छा काम प्रेजेंट कर सकेंगे। राइट सर, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह सर, थैंक यू। ओके जी, सो आई होप एवरीबडी इज सेटिस्फाइड नाउ। ऑनलाइन में किसी और को कोई इशू, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? ओके जी, खुरम एंड सुफियान, आई एम सॉरी, थोड़ा सा आप लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने शायद थोड़ी सख्ती से बात की। आई एम नॉट हैप्पी ऑन दैट, लेकिन ये कि दैट वाज फॉर योर बेटरमेंट। No, sir, we are okay with it, sir. Inshallah, next class में आपको we will present better. इंशाल्लाह सर, बिल्कुल सर। Same goes to खुरम। सर अंडरस्टूड सर, थिंग सर, बिल्कुल So सही है। just see the lectures and uh, uh, try to be concise in your arguments and your presentations. This is also something which we all need to improve. Once anything is asked from us, we should be very clear what is asked. Accordingly, we should prepare. If we expend too much and talk those things which are not needed, then the audience, they generally do not take positive out of it. They think why you are talking all those things which are not required. So we all should curb this tendency in our personalities. We should only talk. First of all, we should listen carefully. We should note down what is required and then answer accordingly. That will give you more respect in the eyes of the persons to whom you are talking. If you talk too much, because Allah ने हमें दो कान दिए, एक मुंह दिया, तो और दो आंखें दी हैं, तो ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए, बात आधी करनी चाहिए। कम लफ्जों में ज्यादा बात कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, अपनी जिंदगी में इस चीज को लेकर आए। ये आपके लिए एक अच्छी आई वुड से एक चेंज होगा अगर आप ये ले आते हैं। बहुत बोलना जो है वो आपकी रिस्पेक्ट को कम करता है। ठीक है,
talk less, listen more, and talk concisely to the point. Right. So with this, we just close this session today. We have arranged a presentation in the rest of the class. You can have a break of say 20 minutes. You can come back after that, and we are already in the process of a presentation here. I'll invite that person here. अगर आप बैठना चाहे बैठ जाए. In between आप आना जाना चाहे आपकी मर्जी है. Listen to him कि वो क्या present कर रहा है, किस तरह present कर रहा है, क्या question answer होते हैं. So it's again for the learning of everybody. It is the final presentation of a CS student. So computer science के students, I would request कि वो तो लाजमी पूरी presentation सुने. और project management वालों की भी learning है, वो उसमें देखें क्या बातें होती हैं, किस तरीके से चलते हैं. ठीक है, but still you can have a break of say 20 minutes. With me, time with me is 2:10, yes. So you can be back by 2:30, right? And we'll be having हम एक already conduct कर रहे होंगे, तो आप बीच में join कर लीजिए. The online participants, thank you very much. We'll have a final thesis presentation right now. I would share the link with that person. He will share it with you, and you can listen to him during your stay online with us. Right, sir. Thank you very much. Sir, thank you very much. Thank you, sir. जी, इसी लिंक को मैं दोबारा खोलूंगा और इसी पे आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप में से कोई अटेंड करना चाहे. We will record sir. that presentation in any case, हम वो शेयर कर लेंगे ग्रुप के. Inshallah, sir. Thank you.